मुझे हमेशा से मतलब एक धारणा थी कि महाभारत की लड़ाई थोड़ी एक तरफा थी। अच्छा। हाँ, एक तरफ कौरवों की वो विशाल सेना जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे मतलब जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता हम्म। वैसे दिग्गज थे, हम्म। और दूसरी तरफ पांडव जो संख्या में कम थे और हमेशा थोड़े अंडरडॉग जैसे लगते थे। हाँ, ये धारणा बहुत आम है, पर आज हमारे पास जो स्रोत है, पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धा लेख का एक हिस्सा, वो इस पूरी कहानी को मुझे लगता है पलट कर रख देगा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हम ये सब समझेंगे महाभारत के सिर्फ एक श्लोक से। हाँ, सिर्फ एक श्लोक से। ये वो पल है जब युद्ध शुरू होने ही वाला है और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र को मैदान का हाल सुना रहे हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इस श्लोक का अनुवाद करना नहीं है। हम ये देखेंगे कि संस्कृत की इन दो लाइनों में रणनीति, मनोविज्ञान और उस समय की पूरी जियोपॉलिटिक्स कैसे छिपी हुई है। सही कहा। ये सिर्फ योद्धाओं के नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये शब्दों से किया गया पहला हमला है। तो चलिए इस श्लोक की परतों को खोलते हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक एक शब्द को तराजू में तौलकर इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये धृतराष्ट्र के मन में एक तस्वीर बनाने की कोशिश है। और वो भी एक डरावनी तस्वीर। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसी तस्वीर जो उन्हें डरा दे। तो फिर चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत का केंद्र है। श्लोक कुछ ऐसा है, धृष्टिकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। बहुत प्रभावशाली। वैसे एक बात बता दूं, हमारे स्रोत में जो श्लोक दिया गया है उसमें आखिरी हिस्सा थोड़ा अलग है, पर भाव वही है। अच्छा। हाँ, जो आपने पढ़ा वो एक प्रचलित संस्करण है जिसमें नरपुंगवः यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ शब्द का भी प्रयोग है। लेकिन हमारे स्रोत का जो फोकस है वो पहले के 6 नामों पर है, तो चलिए उसी पर टिके रहते हैं। ठीक है। तो इसका सरल सा मतलब है, दृष्टिकेतु, चेकीतान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, ये सब पांडवों की सेना में मौजूद थे। ठीक है, तो पहली नजर में तो ये बस 6 नामों की एक लिस्ट लगती है। हाँ, बिल्कुल। संजय बस धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भाई टीम में कौन कौन है, लेकिन यहाँ एक चीज मुझे तुरंत खटकती है और हमारा स्रोत भी उसी तरफ इशारा करता है। बताइए। काशी राज के नाम के साथ एक खास शब्द जुड़ा गया है, वीर्यवान यानी पराक्रमी। बाकियों को सिर्फ योद्धा कहा, लेकिन काशीराज को पराक्रमी, ऐसा क्यों? क्या संजय यहाँ कोई रेटिंग दे रहे थे? हाँ, आप इसे रेटिंग कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। ये एक बहुत ही सोचा समझा शब्द है। ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये ताकत का एक सोचा समझा प्रदर्शन है। सोचिए, संजय धृतराष्ट्र को सिर्फ नाम नहीं गिना रहे, वो हर नाम का वजन बता रहे हैं। वीर्यवान कहकर वो ये नहीं कह रहे कि बाकी योद्धा कमजोर थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो ये बता रहे थे कि काशी के राजा की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा वो एक अलग ही स्तर पर थी। काशी उस समय एक बहुत शक्तिशाली और सम्मानित महाजनपद था। उनका पांडवों के पक्ष में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आज कोई क्रिकेट टीम का ऐलान करे और कहे टीम में अच्छे बल्लेबाज हैं और साथ में है विस्फोटक सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो एक शब्द ही उस खिलाड़ी की भूमिका और उसके खौफ को बाकियों से अलग कर देता है। एकदम सही। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल शॉक-ए-नॉ है, मनोवैज्ञानिक हमला। हाँ, युद्ध के मैदान में पहला तीर चलने से बहुत पहले संजय शब्दों से ही धृतराष्ट्र के मन में पहला और सबसे गहरा घाव कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आपके बेटों ने सिर्फ पांडवों को नहीं, बल्कि आधे भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं को अपना दुश्मन बना लिया है। और उन सब में काशीराज एक ऐसी ताकत है जिनका कोई तोड़ शायद आपके पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो काशीराज तो हुए गेम चेंजर, लेकिन बाकी नामों का क्या? क्या वे सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट थे या हर नाम के पीछे भी कोई खास कहानी, कोई खास धमकी छिपी है? चलिए पहले नाम से शुरू करते हैं, धृष्टकेतु। धृष्टकेतु। धृष्टकेतु का नाम इस लिस्ट में होना शायद सबसे बड़ा राजनीतिक दाव है। वो कैसे? धृष्टकेतु चेदी राज्य के राजा थे और वो शिशुपाल के बेटे थे। और शिशुपाल का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने, जो पांडवों के सबसे बड़े हितैषी थे। एग्जैक्टली। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत अजीब है। कृष्ण ने शिशुपाल को भरी सभा में मारा था, तो फिर उनका बेटा धृष्टकेतु कृष्ण के सहयोगियों यानी पांडवों के साथ क्यों लड़ रहा है? हाँ, उसे तो कौरवों के साथ होना चाहिए था, बदला लेने के लिए।
ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। और यही पांडवों की और खासकर कृष्ण की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। शिशुपाल का वध व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वो धर्म की स्थापना के लिए था। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियों तक माफ करने का वचन दिया था। ये बात सब जानते थे। धृष्टकेतु का पांडवों के पक्ष में आना ये साबित करता है कि वो समझता था कि उसके पिता गलत थे और धर्म पांडवों के साथ है। अच्छा। तो संजय जब धृतराष्ट्र को ये नाम बताते हैं तो वो सिर्फ एक योद्धा का नाम नहीं ले रहे, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसका पिता आपके पक्ष वालों ने मारा, उसका बेटा भी धर्म के लिए आपके खिलाफ खड़ा है। अब सोचिए कि आप कितने गलत हैं। वाह, ये तो शतरंज की बिसात है, या हर मोहरे का एक मतलब है। एक नाम और पूरी कहानी बदल गई। बिल्कुल। तो दृष्टकेतु का मतलब है नैतिक जीत। अगला नाम है चेकितान। ये कौन थे? चेकितान यादव वंश के एक महान योद्धा थे, वृष्णि कुल से। ये वही कुल था जिससे कृष्ण और सात्यकी भी थे। अब देखिए, कौरवों के पक्ष में भी यादवों की नारायणी सेना लड़ रही थी, जो कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी। लेकिन चेकितान और सात्यकी जैसे महारथी व्यक्तिगत रूप से पांडवों के साथ थे। मतलब सेना एक तरफ और योद्धा दूसरी तरफ। हाँ, संजय ये बता रहे हैं कि भले आपने सेना ले ली हो, लेकिन यादवों के सबसे बेहतरीन योद्धा और उनका दिल वो पांडवों के साथ है। ये गुणवत्ता बना मात्रा की लड़ाई को स्थापित करता है। समझ गया। तो ये संदेश है कि तुम्हारे पास भीड़ हो सकती है, पर हमारे पास चैंपियन है। सही। और पुरुजित और कुंती भोज, इनके नामों में भी कोई गहरा अर्थ है? बिल्कुल। पुरोजित और कुंती भोज कुंती के भाई थे, यानी पांडवों के सगे मामा। अच्छा, ये तो पारिवारिक मामला हो गया। हाँ, इनका सेना में होना ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी थी। ये धृतराष्ट्र को याद दिलाना था कि उन्होंने सिर्फ अपने भतीजों का राज्य नहीं छीना है, बल्कि पूरे परिवार को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। हाँ, एक भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से। और आखिरी नाम शैब्य। शैब्य राजा शिबी के वंशज थे, जो अपनी सत्य निष्ठा और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम लेना मतलब पांडवों के पक्ष के साथ धर्म और प्रतिष्ठा को जोड़ना। तो अब पूरी लिस्ट को एक साथ देखिए। दृष्टकेतु, नैतिकता, चेकितान, श्रेष्ठ योद्धा, काशीराज, अपार शक्ति, पुरुजित और कुंती भोज, पारिवारिक समर्थन और शैब्य, धर्म और प्रतिष्ठा। ये सिर्फ एक सेना नहीं, ये एक संपूर्ण गठबंधन है जो हर मोर्चे पर कौरवों से बेहतर दिख रहा है। ये तो कमाल है। मतलब संजय सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं बल्कि एक रणनीतिकार की तरह काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वो धृतराष्ट्र के दिमाग में एक ऐसी सेना की छवि बना रहे थे जिसे हराना नामुमकिन लगे। हर नाम एक कील की तरह है, जिसे वो धीरे धीरे धृतराष्ट्र के आत्मविश्वास पर ठोक रहे हैं। आपने एकदम सही कहा। और सोचिए, उस अंधे राजा के बारे में जो सिर्फ सुन सकता है, जिसके लिए संजय के शब्द ही युद्ध का मैदान है। सही बात है। वो देख नहीं सकता कि सेना कितनी बड़ी है, वो सिर्फ इन नामों का वजन महसूस कर सकता है। जब वो वीरवान काशीराज सुनता होगा तो उसके मन में काशी की पूरी सैन्य शक्ति की कल्पना उभरती होगी। जब वो धृष्टकेतु सुनता होगा तो उसे अपने पक्ष के अधर्मी होने का एहसास होता होगा। ये शब्दों का सबसे घातक प्रयोग है। ये बात तो मैंने कभी इस तरह सोची नहीं, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। पूछिए। संजय ने जिन योद्धाओं के नाम लिए वो तो बहुत प्रभावशाली हैं, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इस खास श्लोक में उन्होंने किन के नाम नहीं लिए। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब उस समय मैदान में पांडवों के दो सबसे बड़े और ताकतवर सहयोगी भी मौजूद थे, राजा द्रुपद और राजा विराट। वे तो पांडवों के ससुर थे, उन्हें इस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यही संजय की रिपोर्टिंग की बारीकी समझ में आती है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। अच्छा? ये दिखाता है कि पांडवों का समर्थन सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। मतलब ये गठबंधन की चौड़ाई को दिखाता है, उसकी गहराई को नहीं। बिल्कुल। और ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ एक फैमिली रियूनियन नहीं बल्कि एक तरह का इंटरनेशनल समिट जैसा है। हाँ, सही है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि संजय अपनी रिपोर्ट को एक कहानी की तरह बना रहे थे। अच्छा। वो शायद बड़े नामों को बाद के लिए बचा रहे थे ताकि धीरे धीरे तनाव को बढ़ाया जा सके। ये एक नैरेटिव चॉइस थी। वो धृतराष्ट्र को एक ही बार में सारी बुरी खबर नहीं देना चाहते थे। वो धीरे धीरे परत दर परत पांडवों की ताकत का खुलासा कर रहे थे ताकि उसका असर ज्यादा गहरा हो। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हमें सबको एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक श्लोक हमें महाभारत युद्ध के बारे में क्या बताता है?
ये हमें बताता है कि महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच की पारिवारिक लड़ाई नहीं थी। ये उस युग का एक तरह का वर्ल्ड वॉर था। वर्ल्ड वॉर? हाँ, जिसमें भारतवर्ष के लगभग हर बड़े राज्य को एक पक्ष चुनना पड़ा था। ये एक भू राजनीतिक संघर्ष था और ये श्लोक उस भू राजनीतिक नक्शे पर पांडवों की स्थिति को दिखाता है और वो स्थिति बहुत मजबूत थी। और ये पांडवों के, खासकर युधिष्ठिर और कृष्ण के, उस कौशल को भी दिखाता है जिसकी हम अक्सर बात नहीं करते, उनकी कूटनीति। सही कहा। हम अर्जुन के गांडीव और भीम की गदा की बात करते हैं, लेकिन असल लड़ाई तो इन गठबंधनों को बनाने में लड़ी गई थी। वनवास में रहते हुए बिना किसी राज्य और संसाधन के इतने बड़े बड़े राजाओं को अपने पक्ष में कर लेना, ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। हाँ, और युद्ध केवल मैदान पर नहीं लड़े जाते, वो गठबंधनों, समझौतों और सहयोगियों को इकट्ठा करने की क्षमता से भी जीते या हारे जाते हैं। इस श्लोक में जिन योद्धाओं का नाम लिया गया है वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे अपने साथ अपनी पूरी सेना, संसाधन और अपने राज्य की प्रतिष्ठा लेकर आए थे। तो ये दिखाता है कि पांडवों का पक्ष कितना न्याय संगत माना जा रहा था। हाँ, कि इतने बड़े बड़े राजा उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। तो मतलब असली ताकत सिर्फ योद्धाओं की संख्या में नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी प्रतिष्ठा और उनके साथ खड़े सहयोगियों की गुणवत्ता में होती है। बिल्कुल। ये श्लोक इसी बात का सबूत है। पांडवों के पास एक ड्रीम टीम थी, जहां हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर था। बिल्कुल सही। और शायद यही संजय का आखिरी प्रयास भी था। वो सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं थे, वो एक तरह से धृतराष्ट्र के विवेक की आवाज थे। ये भी हो सकता है। इन नामों को गिनाकर वो शायद आखिरी बार राजा को ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या आप वाकई इस गठबंधन से लड़ना चाहते हैं? क्या आपके पुत्रों ने जो रास्ता चुना है वो विनाश के अलावा कहीं और जाता है? हमने सिर्फ 2 लाइनों के एक श्लोक से शुरू किया और बात युद्ध की रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव से लेकर उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गई। हाँ, ये सच में दिखाता है कि हमारे ग्रंथों में कितनी गहराई छिपी है। हर शब्द एक दुनिया है, हमें बस उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। ये श्लोक सिर्फ एक सैन्य सूची नहीं है, ये शक्ति, धर्म और कूटनीति का एक घोषणा पत्र है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाती है। हमने संजय के दृष्टिकोण से पांडव सेना की ताकत को देखा, लेकिन सोचिए, अगर कोई गुप्तचर पांडवों के शिविर से कौरव सेना की रिपोर्ट युधिष्ठिर को दे रहा होता, तो वो किन नामों पर जोर देता? अच्छा, क्या वो भीष्म और द्रोण का नाम लेकर डर पैदा करने की कोशिश करता, या कर्ण का नाम लेकर व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता को हवा देता? एक ही सच्चाई को अलग अलग दृष्टिकोण से बताने पर कहानी कैसे पूरी तरह बदल जाती है, ये सोचने वाली बात है।